जॉर्डन के दिल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपा है एक बहुत पुराना शहर, पेट्रा। पेट्रा बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो नबाती लोगों की कला और हुनर को दर्शाता है। इस शहर की गुलाबी रंग की पत्थर की इमारतें और खूबसूरत नक्काशी सदियों से यात्रियों को अपनी ओर खींचती रही हैं। अपनी कुदरती खूबसूरती और इंसानी कलाकारी के अनोखे मेल ने पेट्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जगह दिलाई है। पुराने व्यापारिक रास्तों पर होने की वजह से नबाती लोगों के पास बहुत दौलत आ गई थी, जिससे उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच एक शानदार शहर बसाया। सदियों तक पश्चिमी दुनिया से छुपा रहा यह शहर जब 19वीं सदी में मिला, तो इस प्राचीन अजूबे को देखने के लिए लोगों में फिर से उत्सुकता जगी। नबाती लोग, जो घुमंतु अरब कबीले थे, 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास इस इलाके में आए थे। समय के साथ उन्होंने पेट्रा को एक अस्थायी कैंप से एक समृद्ध शहर में बदल दिया। उन्होंने अपने घरों, मंदिरों और कब्रों को सीधे बलुआ पत्थर की चट्टानों में उकेरा, जिससे एक अनोखा और अद्भुत नजारा बना। नबाती लोग पानी के प्रबंधन में माहिर थे। उन्होंने रेगिस्तानी माहौल में पानी इकट्ठा करने और उसको बांटने के लिए शानदार व्यवस्था बनाई। इन आविष्कारों से वे हरे भरे बगीचे बना पाए और अपनी बढ़ती आबादी के लिए पानी की व्यवस्था कर पाए। व्यापारिक रास्तों पर नबाती लोगों के नियंत्रण से उन्हें बहुत दौलत मिली, जो पेट्रा में हर जगह दिखाई देने वाली शानदार वास्तुकला और नक्काशी से साफ पता चलता है। अपनी पुरानी चमक दमक के बावजूद पेट्रा को आखिरकार छोड़ दिया गया। लगातार भूकंपों ने शहर की नींव को कमजोर कर दिया और व्यापारिक रास्ते बदलने से इसका महत्व कम हो गया। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक पेट्रा पूरी तरह से वीरान हो गया था। इसकी शानदार इमारतें धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गईं। 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बुरकहार्ट एक अरब विद्वान के वेश में इस खोए हुए शहर को खोजने निकले। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने बेडॉइन गाइड को पेट्रा ले जाने के लिए मना लिया। उनसे वादा किया कि अगर उन्हें वो मिला जो वे ढूंढ रहे थे, तो उन्हें इनाम मिलेगा। बुरकहार्ट द्वारा पेट्रा की खोज ने यूरोप में सनसनी फैला दी, जिससे प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में लोगों की दिलचस्पी फिर से जाग उठी। पेट्रा की यात्रा सिक से होकर गुजरती है। सिक एक संकरा रास्ता है जो शहर का एक भव्य प्राकृतिक द्वार है। बलुआ पत्थर की ऊंची ऊंची चट्टानें जो हवा और पानी से सदियों से तराशी गई हैं, घाटी के तल से 200 मीटर तक ऊंची उठती हैं। सिक की दीवारों पर नबाती लोगों की कलाकारी के नमूने दिखाई देते हैं, जिनमें चट्टानों में उकेरी गई पानी की नालियां भी शामिल हैं। जैसे जैसे पर्यटक सिक से गुजरते हैं, हर कदम के साथ उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। रास्ता मुड़ता घूमता है और आगे क्या है उसकी झलक दिखाता है। सिक से होकर गुजरना केवल पेट्रा तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं है, यह पेट्रा के अनुभव का एक अभिन्न अंग है, जो उत्सुकता और विस्मय की यात्रा है। सिक से बाहर निकलते ही दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत नजारों में से एक ट्रेजरी दीदार होता है। सीधे एक विशाल बलुआ पत्थर की चट्टान में उकेरा गया द ट्रेजरी नबाती वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसका आगे का भाग, जो 40 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है, उस पर बारीक नक्काशी, खंभे और मूर्तियां बनी हुई हैं। द ट्रेजरी नाम स्थानीय कहानियों से आया है, जिनमें दावा किया गया था कि संरचना के शीर्ष पर रखे कलश में छिपा हुआ खजाना है। हालांकि आज तक कोई खजाना नहीं मिला है, लेकिन नाम वही रहा और द ट्रेजरी दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली और पहचानी जाने वाली जगहों में से एक है, चाहे इसका असली उद्देश्य कुछ भी रहा हो। तब बे अरे तिसेसा
द ट्रेजरी नबाती लोगों की वास्तुकला और कलात्मक कौशल का प्रमाण है। द ट्रेजरी निस्संदेह पेट्रा का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, लेकिन यह शहर कई आकर्षक संरचनाओं और छिपे हुए रत्नों का घर है। दहेश्त मोनेस्ट्री, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई एक और प्रभावशाली संरचना है, आकार और भव्यता में द ट्रेजरी को टक्कर देती है। 800 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर पहुंची जाने वाली द मोनेस्ट्री से आसपास के पहाड़ों और घाटियों के मनमोहक नजारे दिखाई देते हैं। पहाड़ी पर उकेरा गया रोमन एम्फीथिएटर पेट्रा के रोमन काल का प्रमाण है, जब यह शहर रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रॉयल टॉम्ब्स, चट्टानों में उकेरी गई कई शानदार कब्रें हैं, जो नबाती लोगों की कब्रों की वास्तुकला और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनके विश्वासों को दर्शाती हैं। प्रत्येक मकबरा अपने डिजाइन में अद्वितीय है, जिसमें जटिल नक्काशी, ऊंचे खंभे और रंगीन भित्ति चित्र हैं। सिक अल-बारिद, जिसे छोटा पेट्रा भी कहा जाता है, मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक छोटी घाटी है। माना जाता है कि यह कारवां के रुकने और व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। आज पेट्रा को पर्यटन के साथ संरक्षण को संतुलित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थल जितना लोकप्रिय है, यह उसके वैश्विक महत्व को तो दर्शाता ही है, साथ ही इसकी नाजुक संरचनाओं पर दबाव भी डालता है। जॉर्डन सरकार अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आने वाली पीढ़ियों के लिए पेट्रा की रक्षा के लिए काम कर रही है। संरक्षण के प्रयासों में चट्टानों को स्थिर करना, कटाव को नियंत्रित करना और पर्यटकों की आवाजाही को प्रबंधित करना शामिल है। इस जगह पर पर्यटन के प्रभाव को कम करने और पेट्रा के संरक्षण में स्थानीय समुदाय को शामिल करने के लिए टिकाऊ पर्यटन व्यवस्था लागू की जा रही है। स्थानीय बेडोइन समुदाय के साथ जुड़ने से पर्यटकों को पेट्रा के इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ मिलती है। पेट्रा की यात्रा की योजना बनाने के लिए अपने अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पेट्रा घूमने का सबसे अच्छा समय बसंत या पतझड़ का मौसम है, जब मौसम सुहावना होता है और घूमने के लिए अच्छा होता है। पेट्रा में गर्मियां बहुत गर्म हो सकती हैं, जबकि सर्दियां ठंडी और नम हो सकती हैं। हर तरह के मौसम के लिए कपड़े पैक करना बहुत जरूरी है, जिसमें गर्म कपड़े, टोपी, सनस्क्रीन और आरामदायक जूते शामिल हैं। पेट्रा एक बहुत बड़ी जगह है और आपको यहाँ बहुत चलना होगा, इसलिए पूरे दिन चलने के लिए तैयार रहें। जॉर्डन पास खरीदने की सलाह दी जाती है। यह एक टूरिस्ट पास है जो जॉर्डन के 40 से ज्यादा आकर्षणों में मुफ्त प्रवेश देता है, जिसमें पेट्रा भी शामिल है। स्थानीय गाइड को साथ रखने की सलाह दी जाती है। गाइड पेट्रा के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। पेट्रा के कई अजूबों को पूरी तरह से देखने के लिए कम से कम 2 दिन बिताने पर विचार करें। पेट्रा मानव की कलात्मकता और अदम्य भावना का प्रमाण है। जॉर्डन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा यह प्राचीन शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें प्रेरित करता है। इसकी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला और आकर्षक इतिहास एक खोई हुई दुनिया की झलक पेश करते हैं और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। जैसे ही हम पेट्रा के अजूबों को देखते हैं, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व का एहसास होता है। पेट्रा केवल प्राचीन खंडहरों का संग्रह नहीं है, यह मानव इतिहास की जुड़ाव का एक जीवंत प्रमाण है। चाहे आप पेट्रा के स्थापत्य कला के अजूबों, उसके आकर्षक इतिहास या उसकी रहस्यमय आभा के प्रति आकर्षित हों, इस असाधारण जगह की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके गुलाबी रंग की घाटियों को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। पेट्रा को अपनी आंखों से देखना एक अद्भुत अनुभव है। यह समय के साथ एक यात्रा है, एक प्राचीन सभ्यता के नक्शे कदम पर चलने
और उनकी कलाकारी पर आश्चर्य करने का मौका है। पेट्रा एक ऐसी जगह है जो आपके साथ रहती है, जो मानव रचनात्मकता की शक्ति और अतीत के स्थायी आकर्षण की याद दिलाती है। तो अपनी यात्रा की योजना बनाएं, अपना बैग पैक करें और खोए हुए शहर पेट्रा के आश्चर्य से चकित होने के लिए तैयार हो जाएं।